अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा खौफ ईरान के परमाणु अड्डे हैं और उन पर हमला करने की तैयारी अब पूरी हो सकती है। बस इंतजार 20 जनवरी का किया जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने अपनी वो ताकत भी दिखा दी है जिससे नेतन्याहू का हौसला पस्त हो सकता है। तेहरान में निकली ये परेड बता रही है कि ईरान का सुलेमानी नंबर 2 एक्टिव हो चुका है। सुलेमानी नंबर 2 एक्टिव। तेहरान में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के जनाजे बना करके घसीटे गए, वो साबित करता है कि ईरान में सुलेमानी नंबर 2 की बसेज फोर्स एक्टिव हो चुकी है। बसेज फोर्स एक्टिव। तेहरान की सड़कों से लेकर ईरान में सत्ता के गलियारों में इस वक्त मूड बहुत खतरनाक है। यह माना जा रहा है कि ईरान इस वक्त पैनिक मोड में है। इस पैनिक मोड की वजह से ईरान और अमेरिका से आने वाली खबरें पैनिक यानी कि घबराहट, खलबली और बेचैनी से भरी हुई हैं, जो ईरान में बड़ा तहलका मचा सकती है। क्योंकि सुलेमानी नंबर 2 यानी ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को ऑर्डर देने वाले अली खामनेई सुपर एक्टिव हो चुके हैं। दोनों का इस तरह सक्रिय होना बताता है कि ईरान इस वक्त बहुत बेचैन है। इसमें कोई शक नहीं। ये 2 वीडियो इसका सबूत है। एक तरफ तेहरान में इजराइल का जनाजा निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान दिखा रहा है कि अगर उसके परमाणु अड्डों पर वार किया गया तो वो कैसे जवाब देगा। इसके लिए ईरान ने नातांज न्यूक्लियर अड्डे के पास अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाई है। ईरान के खिलाफ लगातार रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका और इजराइल 20 जनवरी से पहले ही बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट कर सकते हैं। इसमें बड़ा टारगेट बन सकता है ईरान का नातांज न्यूक्लियर प्लांट। नातांज को बचाने के लिए ईरान ने जो 3 लड़ाके तैनात किए हैं, लॉन्च होते ही यह दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं। ईरान के 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर ले लिया है। खुर्दाद एयर डिफेंस 50 किलोमीटर की रेंज। सबसे पहले देखिए ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम। यह अपनी मान से निकलता है और उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। टोर एयर डिफेंस 25 किलोमीटर की रेंज। इसके बाद ईरान ने दिखाया अपना टोर एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से लिया गया यह सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए उसका काम तमाम है। नाइन डे एयर डिफेंस 30 किलोमीटर की रेंज। अब देखिए ईरान का 9 डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट को इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। अब देखिए ईरान का 9 डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट को इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। ईरान ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए गुफा से निकाल रहा है क्योंकि खामनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया है कि अब करो या मरो के हालात हैं। इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च कर दिया अपना युद्धाभ्यास इत्तेदार। इसके टारगेट पर हैं इजराइल और अमेरिका। ابعاد توانمندی دفاعی ما هست متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های ईरान के तेवर देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों हैरान हैं, लेकिन उनको पहले से उम्मीद रही है कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा और यही वजह है कि गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद
अब क्या ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट टक्कर होगी और क्या ये परमाणु स्टेज पर पहुंच सकती है? इसे लेकर पश्चिम के मीडिया में पहले भी कई खतरनाक रिपोर्ट छप चुकी है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाला है। ये खबरें लगातार छप रही है और ईरान इन्हीं खबरों को लेकर टेंशन में है। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. लेकिन 2025 की शुरुआत में अगर इजराइल या अमेरिका ने यह कदम उठाया तो समझ लीजिए कि अब एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा और फिर इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पूरे यूरोप और अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है। तेहरान में निकली बजिस परेड बता रही है कि ईरान को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ईरान की चेतावनी को हल्के में लिया गया तो नेतन्याहू और ट्रंप की युद्ध वाली आंकड़ेबाजी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकती है। ईरान का जवाब बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसकी वार्निंग ईरान बार बार दे रहा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की एयरफोर्स बता रही है कि वो ऐसा मिशन किसी भी वक्त अंजाम दे सकती है। नेतन्याहू ने भी इससे कभी इनकार नहीं किया है और यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु अड्डे को अपने टारगेट पर ले लिया है। नेतन्याहू बहुत जल्दी में हैं और वो ईरान के इस परमाणु अड्डे को अपने एटम बस्टर बम से पूरी तरह तबाह कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने के काम किए जाते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को है। सवाल है, क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो परमाणु नीति बदल सकते हैं। क्या 24 घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर बड़ा हमला? घड़ी टिक टिक करने लगी है। क्या 24 घंटे के अंदर ईरान बन सकता है न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर? दोनों के पास है महज 24 घंटे, जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। वहीं ट्रंप की शपथ से पहले चीन ने भी ईरान को उस परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने का समर्थन किया, जिसे ट्रंप ने अपने कार्यकाल में डस्टबिन में डाल दिया था। 维护伊核全面协议的有效性，不应推倒重来，另起炉灶。全面协议历经10多年艰苦谈判达成，已经安理会核可，时至今日仍是最佳选择，是各方通过外交手段解决伊核问题的最大公约数。 रूस और चीन लगातार दबाव डाल रहे हैं।
ऐसे में ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका के विकल्प कम होते जा रहे हैं। नेतन्याहू और खामनेई की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक ऐसा फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है।